जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम फॉर ICS में स्वागत है। तो चलिए, अपन का देखो चल रहा था दिशा दूरी, डायरेक्शन और डिस्टेंस। ठीक है ना दोस्तों। तो पार्ट नंबर 2 हो गया था कल, है ना। फर्स्ट भी हो गया है। आज पार्ट नंबर 3 चालू करेंगे इसका। ठीक है दोस्तों। तो आज पार्ट नंबर 3 दिशा दूरी का पार्ट नंबर 3 आज चालू होगा। ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपके जो 2 वीडियो हो चुके हैं वो समझ में आ रहे होंगे, है ना। देखो, आपको पहली क्लास में बताया था अगर बेसिक आपको पता हो गया तो रीजनिंग का दिशा दूरी का चैप्टर जो है आपसे बनने लगेगा। ठीक है दोस्तों, है ना। जो भी बेसिक है आपको क्लास नंबर फर्स्ट में पढ़ा दिया है। ठीक है, उसको अच्छे से समझिए, पढ़िए। ठीक है ना, वीडियो को बिल्कुल मिस्टेक ना करिए। ठीक है ना, अंत तक उसको शुरू से अंत तक देखिए, समझिए उसको। इसके बाद फिर इसमें देखिए तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, UPASI और मतलब UPASI की वैकेंसी आ चुकी है ना। 900 कुछ लगभग है वैकेंसी उसमें, है ना। ग्रेजुएशन पास उसमें फॉर्म डालना है तो डाल देना। ठीक है ना, 7 जनवरी से चालू हो जाएंगे, 7 से 28 जनवरी तक लगभग। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बताइए, है ना। देखो, आज आपके लाइन जितने भी परछाई वाले हैं, है ना, आमने सामने की जो होती है ना, ये एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, एक से दो क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। देखो, अभी EMRS का पेपर हुआ था, है ना, JSA का। ठीक है ना, उसमें आया था एक क्वेश्चन, है ना, परछाई वाला। ठीक है, इसलिए हम एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए हम आपको क्वेश्चन लेके आए हैं इस तरह के। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपन। तो आज का पहला प्रश्न है, बताइए जल्दी से फटाफट। शाम के शाम के समय रीता और सीता, शाम के जो समय है, रीता और सीता एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातचीत कर रही थी। ठीक है, शाम के समय रीता और सीता एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातचीत कर रही थी। सीता की परछाई, किसकी परछाई? सीता की परछाई रीता के दाईं ओर है। सीता की जो परछाई है रीता के दाईं ओर, किसके दाईं ओर है? रीता के दाईं ओर। तो सीता का मुंह किस तरफ है? ठीक है ना, तो सीता का मुख जो है किस तरफ, किस दिशा में होगा? तो आपको ये बताना कि सीता का मुख जो है किस दिशा में होगा। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, है ना। तो क्या होगा पहले प्रश्न का आंसर? तो देखिए, अपन पहले डायरेक्शन बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले अपन क्या बना लें? डायरेक्शन बना लिया। ठीक है, ये उत्तर होगा नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है ना, दक्षिण, और ये ईस्ट मतलब पूर्व, ठीक है, और जो वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ये बना ली डायरेक्शन। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? सीता की परछाई रीता के दाईं ओर है। ठीक है, शाम के समय, शाम जो सूर्य है शाम के समय किस तरफ उगता है? पश्चिम, है ना, वेस्ट तरफ। ठीक है ना, अस्त होता है, सूर्य का अस्त शाम किस किस दिशा की तरफ होता है? वेस्ट तरफ होता है, मतलब पश्चिम की तरफ। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है इसमें आगे क्वेश्चन में? सीता एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातचीत कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। देखो, सीता की परछाई रीता के दाईं ओर है, रीता के दाईं ओर है। ठीक है ना, रीता के दाईं ओर है। दाईं ओर आपको क्लास नंबर फर्स्ट में बता दिया था, लेफ्ट राइट किस तरफ मोड़ना है, किस तरफ नहीं मोड़ना है ना। क्लॉक बाई किस तरफ चलना है, एंटी क्लॉक बाई किस तरफ चलना है, क्लास नंबर फर्स्ट में बता दिया था आपको सब बेसिक। ठीक है, तो इसका मतलब पश्चिम है जी। अब यहाँ से आपको अपन को राइट मुड़ना है, तो राइट किस तरफ आएगा? राइट, राइट किस तरफ मुड़ोगे? इस तरफ, है ना। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ठीक है ना, ये लेफ्ट राइट है तो इसका अपोजिट उल्टा राइट लेफ्ट। ठीक है ना, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए, सेकंड में आपको मात्र 2 सेकंड में आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, तो क्या पूछा इसमें? दाईं ओर परछाई के, सीता की परछाई, ये है पश्चिम, ये परछाई है किसकी? सीता की। सीता की परछाई रीता के दाईं ओर है, जो रीता के दाईं ओर। ठीक है ना, रीता के दाईं ओर कौन है? रीता के दाईं ओर, ये दाईं ओर कौन है? रीता है। रीता दाईं ओर है तो सीता, इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पे सीता आ जाएगी।
अब आपसे क्या पूछा, तो सीता का मुख किस दिशा में है, तो सीता का मुख किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, डी होगा, सॉरी, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा क्या है, सीता की परछाई रीता के दाईं ओर है, रीता के दाईं ओर है, ठीक है ना। यहाँ से दाईं से मतलब यहाँ रीता आ गई, रीता के दाईं, तो रीता दाईं तरफ बैठी है, ठीक है, ठीक है। तो इसका अपोजिट उल्टा कर देंगे, तो रीता दाईं तरफ बैठी, उत्तर तरफ बैठी है, ठीक है ना, नॉर्थ तरफ। तो सीता बैठ जाएगी साउथ तरफ, मतलब दक्षिण तरफ। तो आपका राइट आंसर क्या पूछा है, सीता का मुख जो है किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में। तो आपका राइट आंसर दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दूसरे प्रश्न का। एक सुबह है, दो दोस्त अनुष्का और प्रिया, दो दोस्त है, एक सुबह है, दो दोस्त है उनके पास, अनुष्का और प्रिया एक दूसरे से बात कर रहे थे। अनुष्का जो प्रिया है एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अनुष्का की परछाई, यदि इस समय अनुष्का की परछाई प्रिया के ठीक बाईं ओर हो, प्रिया किसके ठीक बाईं ओर हो, प्रिया के ठीक बाईं ओर हो, ठीक है ना, प्रिया के ठीक बाईं ओर हो, तो अनुष्का का मुख किस दिशा में है। तो आपको बताना है अनुष्का का मुख किस दिशा में होगा। तो बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट, है ना। आज परछाई वाले जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं सब उसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो बताइए, देखिए पहले अपन डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। उत्तर हो गया, दक्षिण, पूर्व, ठीक है, और पश्चिम, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, एक सुबह है, एक सुबह मतलब सूरज सुबह किस तरफ उगता है, पूर्व की तरफ, तब ईस्ट, ठीक है ना, यहाँ से उगता है सूरज। अब आपसे क्या कह रहा है इसमें, यदि इस समय अनुष्का की परछाई प्रिया के ठीक बाईं ओर है, किसके बाईं ओर है, प्रिया के ठीक बाईं ओर, ठीक है ना, बाईं ओर, ठीक है ना, दाईं ओर, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉक बैक आप उनको चलना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक बैक चलना है, और दाईं ओर बोल दे मतलब 90 डिग्री क्लॉक बैक चलना है, ठीक है दोस्तों। तो बाईं ओर मतलब लेफ्ट चलना है, तो इसका लेफ्ट, है ना, इसका लेफ्ट किस तरफ चलेंगे, इस तरफ, इसका लेफ्ट क्या है, इस तरफ, मतलब उत्तर। तो प्रिया जो है किस तरफ बैठी है, प्रिया यहाँ पे बैठी है उत्तर पे, ठीक है दोस्तों, प्रिया उत्तर, ठीक बाईं ओर, किसके बाईं ओर, प्रिया के बाईं ओर, यहाँ पे ठीक बाईं ओर प्रिया के बाईं ओर बैठी है, ठीक है ना, प्रिया जो है बाईं ओर बैठी है। तो प्रिया इसका अपोजिट कर दे, अनुष्का यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना, अनुष्का यहाँ पे आ जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है, अनुष्का का मुख किस दिशा में, अनुष्का का मुख जो है दक्षिण दिशा में है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। अगर आपसे पूछ देता प्रिया का मुख किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में बताते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, अनुष्का का मुख किस दिशा में होगा, तो दक्षिण दिशा में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, चलिए बताइए जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए देखिए, सॉरी, शाम के समय अनिल और राजदीप, शाम की जो समय है अनिल और राजदीप आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना, बातचीत कर रहे थे। अनिल की परछाई, अनिल की जो परछाई है, ठीक है ना, छाया, अनिल की परछाई राजदीप के बाईं ओर पड़ रही थी, किसके बाईं ओर, राजदीप के बाईं ओर पड़ रही थी, ठीक है दोस्तों। अनिल की जो परछाई है राजदीप के बाईं ओर पड़ रही थी, तो बताएं राजदीप का मुख किस दिशा में है। तो आपको बताना है राजदीप का मुख किस दिशा में होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए देखिए, तो पहले अपन डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, मतलब ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, तो शाम के समय, शाम मतलब वेस्ट तरफ, है ना, वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ से आपको चलना है, क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, अनिल की परछाई राजदीप के बाईं ओर है, किसके बाईं ओर, राजदीप के बाईं ओर। तो बाईं ओर अपन कहाँ किस तरफ घूमेंगे, इस तरफ, बाईं ओर, यहाँ से बाईं ओर मतलब इस तरफ, है ना, एंटी क्लॉकवाइज,
ठीक है ना। अपन किस तरफ घूमेंगे, एंटी क्लॉक बाई बाईं ओर घूमना है, तो पश्चिम से इस तरफ घूमेंगे, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है, राजदीप के बाईं ओर, तो राजदीप यहाँ पे है, ठीक है ना, राजदीप हो गया, ठीक है। इसी को उल्टा कर देना अपोजिट, तो अनिल यहाँ पे आ गया, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो बताएं राजदीप का मुख किस दिशा में था। तो राजदीप का मुख जो है दक्षिण दिशा में था। किस दिशा में था, दक्षिण दिशा में, है ना, साउथ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में था, साउथ डायरेक्शन है ना, दक्षिण दिशा में। अगर आप अनिल का पूछ देता तो क्या बताते हैं आप, उत्तर दिशा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिण दिशा में, ठीक है दोस्तों, है ना। तो राजदीप का मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, साउथ डायरेक्शन में, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साउथ डायरेक्शन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, चलिए बताइए जल्दी से फटाफट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। सुबह के समय प्रमोद एक खम्भे को देख रहा था। सुबह के समय जो है प्रमोद एक खम्भे को देख रहा था। खम्भे की परछाई प्रमोद के दाईं ओर पड़ रही थी। खम्भे की जो परछाई है किसके दाईं ओर पड़ रही थी, प्रमोद के दाईं ओर पड़ रही थी, ठीक है। तो बताएं प्रमोद का मुख जो है किस दिशा में था। तो आपको बताना प्रमोद का मुख किस दिशा में था। तो बताइए दोस्तों जल्दी से। देखिए इसमें पहले अपन डायरेक्शन बना लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, उत्तर। ये साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है ना, साउथ मतलब दक्षिण दिशा, ठीक है दोस्तों। और ये ईस्ट मतलब पूर्व दिशा, ईस्ट मतलब पूर्व दिशा। और ये वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा। तो आपसे क्या पूछा है, सुबह किस समय। सुबह मतलब सुबह, सूर्य जो है सुबह किस तरफ से उगता है, पूर्व तरफ, ईस्ट तरफ से, ठीक है। अब आपको यहाँ से चलना है, तो क्या पूछा आगे, खम्भे की परछाई प्रमोद के दाईं ओर। दाईं ओर मतलब राइट तरफ। तो आपको कल परसों बताया था कि दाईं ओर मतलब क्लॉक बाई, अपन जो 90 डिग्री क्लॉक बाई चलना है अपन को, ठीक है ना। कितनी बाई, 90 डिग्री क्लॉक बाई चलना है अपन, इस तरफ चलेंगे, ठीक है ना। इसके दाईं ओर, प्रमोद के दाईं ओर, इस तरफ के दाईं ओर, मतलब ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो अपन को यहाँ से क्लॉक बाई चलना है, प्रमोद के दाईं ओर, प्रमोद के दाईं ओर, ठीक है ना। प्रमोद के दाईं ओर किस दिशा में है मुख, दक्षिण दिशा में। किसके, प्रमोद के, है ना। ये प्रमोद की परछाई है, ठीक है ना, ये परछाई है। परछाई से अपन को इस तरफ चलना है, क्लॉक वाइज अपन को 90 डिग्री क्लॉक वाइज घूमना है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे क्या पूछा, प्रमोद का मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में, है ना, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्तों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फोर आईसीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए 5वें प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। एक सुबह दो दोस्त अमित और जया, एक सुबह दो दोस्त हैं उनके पास, अमित और जया, एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो तब अमित का मुख किस दिशा में होगा, ठीक है ना। यदि इस समय अमित की परछाई जो है उसके ठीक दाईं ओर हो, ठीक है, तब अमित का मुख किस दिशा में होगा। तो आपको पहले डायरेक्शन बना लिया, है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है दोस्तों। आपसे क्या पूछा है, सुबह, सुबह मतलब सूर्य ईस्ट तरफ से उगता है ना, पूर्व तरफ से। तो आपको यहाँ से चलना है। अब आपको यहाँ से बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन मांग क्या कह रहा है इसमें, यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, ठीक उसके दाईं ओर मतलब इसके दाईं ओर, है ना, तो इसका दाईं ओर अपन को यहाँ से चलना है ना। इसका दाईं ओर मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉक बाई अपन को घूमना है, 90 डिग्री क्लॉक बाई। और अगर बाएं पूछ देता तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक बाई घूमना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके उसके दाईं ओर, उसके दाईं ओर मतलब इसके दाईं ओर, है ना, मतलब पूर्व के दाईं ओर, ठीक है। किसके, अमित की परछाई, किसकी बोली, अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो। किसकी परछाई हो जो हो, अमित की। तो अमित आ गया यहाँ पे, ठीक है, दक्षिण दिशा में। इसी का अपोजिट उल्टा कर दें तो जय आ गई यहाँ पे, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो जय क्या आ गई, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आपसे क्या पूछा है, अमित का मुख किस दिशा में होगा। तो अमित का मुख जो है किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में,
ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ देता क्वेश्चन में कि जया का मुख किस दिशा में है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है ना, उत्तर दिशा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, साउथ डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, है ना। बस अच्छे से आप समझ लेना, सेकंडों में इनका आंसर आएगा, है ना, बस दिमाग थोड़ा समझ लेना। आपको क्लास नंबर फर्स्ट में बिल्कुल बेसिक बता दिया, उसको अगर समझ लिया तो आपको ये पूरा चैप्टर बन जाएगा, है ना, डायरेक्शन और डिस्टेंस का। तो चलिए 6वें प्रश्न का और बढ़ रहे हैं जल्दी से। देखिए, एक शाम दो दोस्त दीपक और सुरेश एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक शाम है, दो दोस्त हैं, दीपक और सुरेश एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई सुरेश के ठीक दाईं ओर हो, किसके दाईं ओर हो, सुरेश के ठीक दाईं ओर हो, ठीक है, तब सुरेश का मुख किस दिशा में होगा। तब आपको बताना है सुरेश का जो मुंह है किस दिशा में होगा। तो बताइए जल्दी से दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 6वें प्रश्न का, है ना। देखिए, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, एक शाम मतलब इस दिशा से, है ना, ठीक है। तो शाम को सूरज किस तरफ से हुआ होता है, पश्चिम दिशा से, और सुबह पूर्व दिशा से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपसे क्या पूछा आगे, यदि इस समय दीपक की परछाई सूरज के ठीक दाईं ओर हो, ठीक दाईं ओर हो मतलब इसके दाईं ओर, तो इसके दाईं ओर किस तरफ घूमेंगे, इस तरफ घूमेंगे कि इस तरफ, बताइए जल्दी से दोस्तों। इसके दाईं ओर बोला है, पश्चिम के दाईं ओर, तो पश्चिम के दाईं ओर इस तरफ घूमेंगे, है ना। तो क्या पूछा है, सुरेश के ठीक दाईं ओर, किसके ठीक दाईं ओर हो, सुरेश के, तो सुरेश आ गया यहाँ पे, ठीक है। सुरेश कहाँ गया, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, सुरेश का मुख किस दिशा में है, तो सुरेश का मुख जो है नॉर्थ डायरेक्शन में है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर दिशा में, है ना। सुरेश का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। अगर आपसे दीपक का पूछ देता तो क्या बताते हैं आप, साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा में है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ देते कि दीपक का मुख जो है किस दिशा में होगा, तो आपका क्या दिशा में है, दक्षिण दिशा में होगा। अगर सुरेश से पूछा है आपसे, तो सुरेश का क्या है, उत्तर दिशा, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है दोस्तों, उत्तर दिशा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फोर आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। कल अपन को फिर मिलते हैं इसी के अगले पार्ट नंबर 4 पे, ठीक है दोस्तों। अभी देखो कौन वाले इसके भी बचे हैं क्वेश्चन, है ना, वामवर्ती और दक्षिणावर्ती वाले ये क्वेश्चन है। तो बताइए 7वें प्रश्न का आज का लास्ट प्रश्न है जी। एक शाम गोपाल एक खंभे को देख रहा था। यदि इस समय खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, यदि इस समय खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, तब गोपाल का मुख किस दिशा में होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 7वें प्रश्न का। आज का ये लास्ट प्रश्न है, बताइए दोस्तों जल्दी फटाफट। उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है आपसे, एक शाम गोपाल, एक शाम मतलब वेस्ट तरफ, पश्चिम तरफ, ठीक है ना, सूरज पश्चिम तरफ मतलब अस्त होता है शाम के, और उगता किस तरफ से, पूर्व दिशा से, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से चलना है। तो अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि इस समय खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, खंभे की तो लंबाई कुछ होती, मतलब वो होती नहीं हाथ पैर, है ना, तो उसकी तो वो होगी नहीं। तो आपसे ठीक उसके दाईं ओर, किसके दाईं ओर, मतलब गोपाल के दाईं ओर, है ना, ठीक उसके दाईं ओर, किसके दाईं ओर हो, ठीक। तो दाईं ओर किस तरफ घूमेंगे अपन, इस तरफ कि इस तरफ, क्लॉक बाई चलेंगे कि एंटी क्लॉक बाई, तो अपन इस तरफ घूमेंगे, है ना, इस तरफ। तो ठीक उसके दाईं ओर मतलब गोपाल, तो गोपाल आएगा यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। तो गोपाल यहाँ पे आपसे क्या पूछा है,
ठीक उसके दाईं ओर हो तब गोपाल का मुख किस दिशा में होगा, है ना। तो गोपाल का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर दिशा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे उत्तर लिखा है, पूर्व लिख गया था ये गलती से, ठीक है ना, यहाँ पे उत्तर लिखा है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मुझे उम्मीद हुआ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फोर आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को, है ना। और जब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फोर आईसीएस में। आज के कुछ इतने ही सवाल थे, मिलते हैं हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।